लिम्बोइया पहाड़ी की चोटी पर अभी हम लोग हैं। लिम्बोइया पहाड़ी की प्रसिद्धि एक सिद्धपीठ स्थल के रूप में है। यहाँ के स्थानीय इसे देवी थान के रूप में प्रसारित करते हैं। और यह देखिए भोजपत्र का प्राचीन पेड़ है और इसी के बगल में प्राचीन माँ दक्षिणेश्वरी देवी चामुंडा का दरबार है, प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र में पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ती है। यह प्राचीन मंदिर है, माँ भगवती की मंदिर है। यहाँ एक यज्ञशाला बना हुआ है। इसी के बगल में हनुमान जी की भी मंदिर है। नर्मदेश्वर शंकर महादेव हैं और इस प्राचीन जो बरगद का पेड़ है, इस पेड़ के नीचे कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। कहा जाता है कि कालांतर में माँ सती के वाम नेत्र की पलकें इस पहाड़ी में गिरी हैं और इसी कारण इस जगह की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। यहाँ कई प्रतिमाएं हैं जो 8वीं से 10वीं शताब्दी की बताई जा रही है। पर्यावरणविद जितने भी हैं इस जगह को मान्यता दिए हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की एक टीम भी यहाँ गत दिनों पहुँची थी और उनका कहना है कि यहाँ जो देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं वे 1200 से 1400 साल प्राचीन प्रतिमाएं हैं। यह माता भगवती का दरबार है। यहाँ के जो पुजारी हैं, मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यगण हैं और यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं, श्रद्धालु हैं, उनका मानना है कि यह जगह काफ़ी प्रसिद्ध है। सदियों से यहाँ माता के दरबार में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। माता के दरबार में जो भी सच्चे मन से यहाँ पहुँचते हैं, मन्नतें मांगते हैं, माता उनकी मन्नतें अवश्य पूरी करती हैं। कहा जाता है कि यह झारखंड नहीं पूरे देश का इकलौता ऐसा स्थान है जहाँ सोने और चांदी के नेत्र चढ़ाने की जो परंपरा है सदियों से चली आ रही है। आज तक आप नेत्रदान, देहदान और रक्तदान सुने होंगे, लेकिन कभी किसी धार्मिक स्थल में सोने और चांदी के नेत्र चढ़ाने की परंपरा से आप अवगत नहीं होंगे। कैसे यहाँ सोने और चांदी के नेत्र चढ़ाते हैं? यहाँ पे जिनकी भी श्रद्धा होती है माँ भगवती के शरण में कि मेरी मनोकामना भगवती पूर्ण करें, तो यहाँ पे सदियों से चली आ रही है। माता की आँख सोने की चढ़ाने की, मंगटिका चढ़ाने का, मुकुट भी चढ़ा सकते हैं, पायल भी चढ़ा सकते हैं, वगैरह जितने भी आभूषण होते हैं वो माँ के शरण में आप लोग चढ़ा सकते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देखिए यह जो जगह है यहाँ कंठ भी चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि आपका जो हार्दिक जो माँ के दरबार में मन्नत मांगे हैं, कहीं आप थक हार कर जब आपकी मन्नतें कहीं नहीं पूरी आपकी सुनी जाती है और माँ के दरबार में आते हैं, धरना चढ़ाते हैं। यहाँ देखिए धरना चढ़ाने का भी परंपरा है। जो पुजारी जी हैं उनका कहना है कि जो मन्नत मांगने के लिए यहाँ पहुँचते हैं वो धरना चढ़ाते हैं। धरना कैसे चढ़ाते हैं? पत्थर का टुकड़ा कहीं आसपास में रखते हैं, जब उनका मन्नत पूरी होती है तो पत्थर का टुकड़ा वहाँ से हटाते हैं और यहाँ सोने और चांदी के नेत्र चढ़ाते हैं, कंठदान करते हैं, मंगटिका चढ़ाते हैं। और एक बात और बता दूं कि यहाँ दूध और गुड़, जिसे गुड़ कहा जाता है स्थानीय भाषा में, चढ़ाने की भी परंपरा यहाँ सदियों से चली आ रही है। स्थानीय जो ग्रामीण है, यहाँ आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ माँ भगवती हैं, उनकी कुल देवी है। यहाँ माँ भगवती कुल देवी के रूप में भी पूजी जाती हैं। आसपास के जितने भी क्षत्रिय परिवार हैं यहाँ साल में 2 बार आते हैं और यहाँ बलि अर्पित करते हैं अष्टमी नवमी को। और उनका कहना है कि यह जो माता भगवती है उनकी कुल देवी है। आप यहाँ एक और बता दें कि यहाँ जो प्रतिमा है दक्षिण मुखी माता भगवती की जो प्रतिमा है दक्षिण मुखी है और पूरे वर्ल्ड में दक्षिण मुखी प्रतिमाएँ गिने चुने ही स्थल में है। यह सिद्धपीठ है और माना जाता है कि यहाँ जो भी निराश होकर पूरे हर जगह निराश हो गए हैं, माँ के दरबार में आते हैं, उन्हें सुकून मिलता है और यहाँ मनोकामनाएं उनकी अवश्य पूरी होती है। और माँ के दरबार में जो सच्चे मन से यहाँ पहुँचते हैं उनकी फरियाद माँ सुनती है। हाँ देखिए मंदिर में एक आस्था है और यह आस्था सदियों से चली आ रही है। पुजारी जी आप यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना के बाद जब आप लौटते हैं तो आपके नाम का फूल पुजारी चढ़ाते हैं, माँ के मस्तक पर चढ़ाते हैं और फूलों का एक गुच्छा माता के मस्तक पर चढ़ाया जाता है। और जब आपका मन्नत पूरी होने को रहती है या माँ आपसे प्रसन्न होती है तो फूल माँ के मस्तक पर जो रखा होता है स्वतः गिर जाता है और प्रसाद स्वरूप ये पुजारी आपको देते हैं और आप उसके घरों में अपने घरों में ले जाकर उसे सुरक्षित रखते हैं। फूल चढ़ाने की परंपरा यहाँ सदियों से चली आ रही है और जो फूल गिरने का जो परंपरा है सिर्फ उसका निर्वहन यही होता है। और आप देखेंगे कि
जो फूल गिरने की जो विधि है सदियों से चली आ रही है। पुजारी उसे माता के मस्तक पर चढ़ाते हैं, स्तुति करते हैं, माँ का वे गुणगान करते हैं, तो माँ प्रसन्न होकर वो फूल गिराती हैं। मंदिर की क्या कुछ विशेषताएं हैं बताइए। ये मंदिर बहुत पुराने समय से है, पूर्वजों से है। ये मंदिर के हम लोग पुजारी में आते हैं और ये मंदिर दक्षिणेश्वरी माँ के नाम से जाने जाते हैं। सिद्धपीठ माते हैं ये, और इनकी विशेषता है कि यहाँ का आशीर्वाद जो है सबका जस लगता है। धारणा वगैरह की भी व्यवस्था यहाँ पर है, और जिनका भी यहाँ यानी कि इच्छा जो मांगते हैं ये पूरा हो जाता है यहाँ पर। एक फूल गिरने की परंपरा है क्या कुछ? हाँ, यहाँ पर जो है परंपरा से लगा हुआ है कि माँ के जो आशीर्वाद देते हैं माथा पर से उनका फूल गिरता है, और वह हम लोग समझते हैं कि इनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। प्रसिद्धि है वो स्वरूप बोलिए। यहाँ का प्रसिद्धि यही है कि जो भी भक्तगण माता के शरण में जितने भी कष्ट होते हैं आके यहाँ पे माँ के शरण में माथा टेकते हैं तो उनका जो मनोकामना वो अवश्य ही पूर्ण होता है। हम लोगों का श्रद्धा है यहाँ पे भगवती का कि जो भी कुछ कष्ट हो वो सब माता दूर करती हैं। यहाँ पे जो भगवती हैं वो दक्षिण मुखी हैं, एक यहाँ पे एक कलकत्ता में है। माता का अब जो रूप देख रहे हैं वो स्वयं जहाँ पे है बस वहीं है, ना इधर किया गया ना उधर किया गया। जो सती निकले हैं जहाँ पे हैं वहीं पे खड़े हैं, और उनका जो भगवती का रूप आप देख रहे हैं वो 3 मस्तक है भगवती का। एक तो आप देख रहे हैं ये माँ भगवती जो है ये रण क्षेत्र में लड़ाई करते जो नज़र आ रहे हैं, वहीं का भगवती यहाँ पे विराजमान है। माँ के चरण के नीचे देखिएगा आप, माँ भगवती जो चरण है उनके रण के नीचे चंडमुंड जो है वो दोनों विराजमान है यहाँ पे। माँ भगवती का 3 मस्तक है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इनके आशीर्वाद लेने से लोगों का मनोकामना पूर्ण। भगवती के शरण में अगर आपको कुछ भी कष्ट है तो यहाँ पे आके माँ के शरण में धरना चढ़ा सकते हैं, गच सकते हैं। गचने के बाद अवश्य ही वो मनोकामना पूर्ण होती है जल्द रूप से। देख रहे हो बाहर में चुंदरी बंधा हुआ है गेट, जी, वो क्यों बंधा हुआ है? यहाँ पे लोगों का श्रद्धा है माँ भगवती के शरण में कि जो भी चुनरी चहकता है, माता को जो भी चुनरी चहकाते हैं, हम लोग माँ के शरण में पेड़ बचाने के लिए, प्रकृति के लिए पेड़ में बांध देते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रूपेश कुमार पांडे। देखिए, लेम्बुया देवी स्थान हम लोग के क्षेत्र के लिए एक सुप्रसिद्ध जो है सो मंदिर है, और यहाँ के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं उनकी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। और एक यहाँ परंपरा है फूल गिरने की परंपरा, जिनको सिद्धि मिलती है उनका फूल उनके नाम से देवी जो है सो फूल उनको देते हैं, भेंट करते हैं, उनका काम बनता है। तो बहुत आस्था है, हम हमेशा आते हैं और माता के दर्शन करने के लिए, और यहाँ से आशीर्वाद मिलता है और मन को बड़ी शांति सुकून मिलती है। क्योंकि इधर यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो परंपरा है और यहाँ के लोगों को जो आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है बहुत अद्भुत है। ये अद्भुत चीज़ है, और मेरी तो बहुत आस्था यहाँ से है। मैं आता हूँ, और मेरे पिताजी भी जब पहली बार जो है सो यहाँ आए थे, चुनाव उन्होंने जीता था, तो यहाँ पर उनके नाम से देवी माता ने फूल उन्हें भेंट किया था, और पिताजी जो है अपने जीवन में सफल रहे। मैं भी माता के यहाँ अर्जी हमेशा लगाता हूँ कि मुझे भी एक बार मौका माता दे, मुझे भी आशीर्वाद दे, ताकि मैं भी इस क्षेत्र के लिए कुछ कर सकूँ। इसी कामना के साथ मैं यहाँ आया हूँ। अगर माता का आशीर्वाद आपको मिलता है, जनता का प्यार मिलता है, तो अगर आप विधायक बनते हैं तो मंदिर के लिए आपकी तरफ से क्या उपहार रहेगा या माता को क्या भेंट कीजिएगा? देखिए, माता को हम भेंट तो कुछ नहीं कर सकते, माता तो सर्वशक्तिमान है। लेकिन यहाँ का जो मंदिर कमेटी, जो मंदिर ट्रस्ट है, वो जो भी मुझे आदेश देगी, जो भी मेरे लायक काम होगा, उसको निश्चित रूप से बढ़ चढ़ के करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि माता का है, माँ का स्थान है, और इसको डेवलप करना, इसको प्रसिद्ध करना, पर्यटन क्षेत्र में घोषित करना, ये सब चीज़ें हैं जो इसको अच्छा कर सकता है। एक वातावरण देखिए कितना खूबसूरत वातावरण है, और शक्तिपीठ भी, शक्ति स्थल भी है ये। तो जो भी यहाँ का मंदिर ट्रस्ट मुझे आदेश यहाँ पर करेंगे लोग, मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ।